प्रीपोजिशन है आफ्टर, जिसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। इस प्रीपोजिशन में आफ्टर सम टाइम के सेंस को ये व्यक्त करता है। जैसे ही विल कम आफ्टर 7 o'clock। इस कॉन्टेक्स्ट में हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। इसका प्रयोग के विरुद्ध के सेंस में। ये पैकेज हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है, तो उन्हीं को केंद्र में रखकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हिंदी के वाक्य आएंगे के विरुद्ध कॉन्टेक्स्ट होगा, वहाँ इस्तेमाल होता है अगेंस्ट। जैसे ही कैनॉट से अगेंस्ट मी, तो वह मेरे विरुद्ध नहीं कह सकता। या ही कैनॉट से एनीथिंग अगेंस्ट मी, तो अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग करते हैं। उसके बाद एक प्रीपोजिशन है जो है अलोंग। अलोंग प्रीपोजिशन का मतलब होता है किनारे किनारे, इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। जैसे सी मूव्स और सी वॉक्स अलोंग द रिवर, तो नदी के किनारे किनारे वह टहलती है, तो यहाँ हम अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें अगर विथ लगा दें हम along with, तो फिर इसके मीनिंग बदल जाते हैं, तो के साथ इसका अर्थ हो जाता है, और तब हम वहाँ कहते हैं कि she came along with her children। वह अपने बच्चों के साथ आई। एक प्रीपोजिशन है among। इसका प्रयोग हम करते हैं दो से अधिक के बीच की कुछ घटनाएं अगर हमें व्यक्त करना हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दो से अधिक ध्यान रखना है। जैसे जब हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमोंग चिल्ड्रन, तो अमोंग चिल्ड्रन कहने से ही अर्थ हो गया कि निश्चित रूप से दो से अधिक बच्चे हैं। संख्या निश्चित नहीं करता ये, लेकिन ये निश्चित कर देता है कि जो बच्चे हैं उनकी संख्या चाहे ऊपर में जो भी हो, लेकिन दो से तो अधिक है, क्योंकि अमोंग का प्रयोग यह सुनिश्चित कर देता है कि दो के बीच के लिए हम अमोंग का प्रयोग कर ही नहीं सकते। अब उसके बाद है एट, एक हमारा प्रीपोजिशन है। एट के भी बहुत सारे कंटेक्स्ट होंगे, लेकिन हम एक दो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट आपके सामने रखना चाहेंगे। जैसे जब हमें कहना होता है कि वह घर पर है, पर के सेंस में, तो यहाँ एट का इस्तेमाल होता है, ही इज एट हिज होम। और एक और भी है कि पर के अलावा मे के सेंस में भी इसका इस्तेमाल बहुत होता है। जैसे वह गणित में तेज है, तो ही इज शार्प एट मैथमेटिक्स, वहाँ मे के लिए इन लोग कर देते हैं, वो गलत प्रयोग होता है। तो ये पर और मे के कॉन्टेक्स्ट में एट का इस्तेमाल सर्वाधिक होता है। एक प्रीपोजिशन जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं वो है अराउंड। अराउंड और राउंड दोनों समानार्थी हैं, दोनों समान कॉन्टेक्स्ट में समान अर्थों में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ अराउंड है, तो अराउंड को हम लोग देखें कि जैसे अगर यह कहना हो कि शिक्षक के चारों तरफ विद्यार्थी खड़े हैं, तो यहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं अराउंड को, के चारों तरफ के कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। जैसे स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग अराउंड द टीचर, स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग अराउंड द टीचर। या फिर कह सकते हैं कि सोल्जर्स आर स्टैंडिंग अराउंड देयर कैप्टन, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में अराउंड का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। और इस बेसिक पैकेज में हम प्रीपोजिशन के उसी प्रयोग को अभी आपके सामने रख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा होता है। इसके स्पेशल हैं, जिसके कम प्रयोग हैं, उसके डिफरेंट सेट्स, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की चर्चा एडवांस पैकेज में विस्तार से होगी। इसके बाद प्रीपोजिशन है एक बिहाइंड। बिहाइंड जो प्रीपोजिशन है, इसका कंटेक्स्ट है
कि जब हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के पीछे बैठा हो, या कोई व्यक्ति किसी मकान के पीछे वाले मकान में रहता हो, कंटेक्स्ट यही है। इस कंटेक्स्ट में हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फ्रेंड इज सीटिंग बिहाइंड मी, ये प्रयोग हो गया। एक प्रीपोजिशन है बिफोर। बिफोर टाइम को रेफर करता है। जैसे हम प्रयोग करते हैं कि अगर यह कहना हो कि वह मेरे से पूर्व नहीं पहुंच सकता है वहां, तो he cannot reach over there before me। इस कॉन्टेक्स्ट में पूर्व, पहले के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं बिफोर को। एक प्रीपोजिशन है बिलो, जिसका प्रयोग भी बहुत होता है। इसका प्रयोग किसी की तुलना में नीचे के अर्थ में, कॉन्टेक्स्ट हुआ किसी की तुलना में नीचे, ये कॉन्टेक्स्ट हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वियर्स कुर्ता बिलो हिज नी, या फिर ऐसे भी लोग कहते हैं कि दिस जॉब इज बिलो माई डिग्निटी। तो डिग्निटी की तुलना में यह जॉब नीचे का है, नीचे स्तर का है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को भी बिलो कवर करता है। उसके बाद एक प्रीपोजिशन है जिसको हम कहते हैं बीनीथ। बीनीथ वो प्रीपोजिशन है जो कोई चीज़ अगर नीचे रखी हुई है, ऊपर से कोई चीज़ें सटी हैं, तो ऐसी स्थितियों को व्यक्त करने में हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई हैंकरचीफ किसी तकिया के नीचे है, या कोई दवा या चाबी का गुच्छा तकिया के नीचे है, तो वैसे कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं बीनीथ। जैसे ए बंच ऑफ कीज is lying beneath the pillow, या my medicine is beneath the pillow, beneath the blanket। तो यहाँ हम प्रयोग करते हैं। beside एक प्रीपोजिशन है जिसके प्रयोग भी बहुत होते हैं। beside बगल में के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपके बगल में खड़ा है, या आप किसी से इजाज़त चाहते हैं कि मैं आपके बगल में बैठी हूँ, तो उसको कहना होगा कि मे आई सिट बिसाइड यू, या माई फ्रेंड इज सीटिंग बिसाइड यू, या बिसाइड मी। तो इस तरह से हम लोग बिसाइड, बीनीथ और बिलो का प्रयोग उसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में करते हैं।